बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। तंदूरी आलू के कबाब बनाने के लिए हमने तकरीबन 600 ग्राम आलू को ना पानी में डिप कर दिया। हीट को मीडियम हाई रखा हुआ। जैसे इसमें अच्छा सा उबाल आया ना तो हीट को हमने बिल्कुल लो कर दिया। आलू का छिलका प्रोटेक्शन का काम करता है। हमेशा आलू को उबालते हुए इसे छिलके समेत उबालेंगे ना तो इसके अंदर एक्स्ट्रा नमी नहीं जाती, और छिलके समेत उबले आलूओं से आप किसी किस्म के भी स्नैक्स बनाएंगे तो उनमें चिपचिपाहट नहीं होगी। बड़े साइज के आलू उबलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं। छुरी की मदद से हमने नोक से चेक किया ना तो अंदर से बिल्कुल नरम हो गए हैं। सो हम इसे निकाल के ठंडा होने दे रहे हैं। आलू का छिलका उतार के अगर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ना तो आप कांटे की मदद से भी इसे बहुत अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। कबाब में मज़ेदार सा जायका तलब करने के लिए कुछ सब्जियों को हमने चॉप किया। इसमें हमने प्याज तकरीबन 1/4 कप लिया है। हरी प्याज का भी कबाब में बहुत मज़े का जायका होता है, अगर आपके पास वो हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसी तरह प्याज अगर छोटे साइज़ का हो ना तो आधा ले लीजिएगा। गाजर का सिर्फ 2 इंच का पीस लिया है और चॉप कर लेने के बाद ना ये भी 1/4 कप ही बन गई है। तंदूरी कबाब के जायके को बढ़ाने के लिए शिमला मिर्च हमने चॉप की है 4 खाने वाले चम्मच। सभी सब्जियों को मैश किए हुए आलू में डाल लेने के बाद कोलंजी आधी चाय की चम्मच, नमक सिर्फ आधी चाय की चम्मच, क्योंकि इसमें हमने और मसाले डालने हैं ना तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। खुशबूदार सा हैदराबादी गरम मसाला ये हमने 1/4 टीस्पून डाले। इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है, ऊपर मैं ना आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगी। आलू का बादीपन खत्म करने के लिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नेशनल का चिकन तंदूरी मसाला 1 चाय की चम्मच हम डाल रहे हैं। अगर आप स्पाइसी तेज पसंद करते हैं तो 1 खाने वाला चम्मच भी डाल सकते हैं। यहाँ चम्मच की मदद से ना आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, हाथ अच्छी तरह से धुले हुए खुश्क होना तो हाथों से मसल के आपने मिक्स करना है। अगर किसी किस्म के आलू के लम्स होंगे ना तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और जब आप कबाब बनाएंगे तो उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह होगी। आपको कबाब की बाइंडिंग के लिए ना किसी किस्म का आटा, ब्रेड क्रम्स या बेसन डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कबाब की टिक्की बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो थोड़ा सा मसाला लेके जिस साइज़ का आप चाहते हैं ना कबाब भी बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह इसकी ग़िज़ाइयत में इजाफे के लिए ना यहाँ पे चीज़ स्लाइसेस कर लेने के बाद ना थोड़ा सा बड़ा हम इसका मसाला ले रहे हैं अमेज़ा कबाब की टिक्की का दरमियान में एक पीस रखते हुए ना ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, और आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों की मदद से हमने जब उठाया तो ये इसके अंदर ही चला गया और साइड से हमने ना आहिस्ता से इसे ना बंद कर दिया, और इस तरह से हाथों से थपकते हुए ना इसके किनारों में जो भी क्रैक्स से ना उन्हें लेवल में करके एक कबाब या टिक्की की शेप दे दी। ब्रेड क्रम्स हमने घर में ही बनाए हैं। चिकन पॉप्स की रेसिपी में ना इसकी मैंने सारी रेसिपी दी थी। इंशाल्लाह जल्दी मैं डिटेल से आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। अगर मैं केक भी बना रही हूँ ना तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अंडों को ना अलग अलग से तोड़ के डालूँ। इस तरह से एक अंडा ख़राब हो ना तो दूसरा अंडा भी गंदा नहीं होता, ख़राब नहीं होता। अगर अंडे में कोई भी खून का निशान हो ना तो हम मुस्लिम से हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। अंडों को जितना ज़्यादा फेंटेंगे ना उतनी ज़्यादा कबाबों पे इसकी कोटिंग हो सकेगी। अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स पे अच्छी तरह हमने उल्टा पलटा के लगाने के बाद किनारों पे भी ना थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे ना तो किनारों पे भी ब्रेड क्रम्स की अच्छी कोटिंग हो जाएगी। टाइम की बचत के लिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कबाब को ना अंडे में डिप कर देने के बाद ब्रेड क्रम्स वाले प्लेटर में डाल दें ताकि बार बार हाथ भी ख़राब ना हो। चपली कबाब की तरह ना आलू के कबाब को भी डीप फ्राई नहीं किया जाता। यहाँ पे ऑयल हमने थोड़ा सा लिया है। अगर आप इन्हें डीप फ्राई करेंगे ना तो आलू के कबाब बिखरने लग जाएंगे। अच्छा, थोड़े ऑयल में आप इन्हें सेकेंगे ना तो ये बहुत अच्छे तैयार होंगे। या आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। आलू के कबाब को इसी तरह से अगर आप फ्रीज़ करेंगे ना तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो ये बिल्कुल ना पानी छोड़ देंगे। हाफ कबाब पे जैसी हल्की सुनहरी रंगत आई, दोनों साइड से हल्की सुनहरी रंगत आने पे निकाल लिया। आयरन की ताकत से भरपूर चटपटे मज़ेदार से हमने पालक के कबाब की रेसिपी भी अपलोड की हुई है। इतना यमी टेस्ट आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें पालक डली हुई है। इसी तरह जो बच्चे सुबह रोटी नहीं खाते या फिर उन्हें खाना ही पसंद नहीं है तो इसका हल भी हमने ढूंढ लिया। रोटी से हमने बर्गर पैटीज बनाई। इसी तरह मज़ेदार सा हमने ना बर्गर भी बनाया जो बच्चों को लंच बॉक्स में आप देख सकते हैं। बर्गर पैटीज विद लेफ्ट ओवर रोटी रेसिपी डाइनिंग आवर पे अपलोड हो चुकी है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं।